सुनोगे? थोड़ा जो समय मिला है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने फिर से हमें आज ये समय दिया है, हमें इकट्ठा किया है। पवित्र वचन का हमें अध्ययन हर रोज करना है, बाइबल से सब कुछ सीखना है। हम बाइबल में पढ़ते हैं हादेस के विषय में, मृत्यु के विषय में। मौत एक फरिश्ता है, जैसे लोग कहते हैं कि भाई मौत आ गई, मौत लेके गई, मौत तो घर में आ गई, और इंसान अच्छा था, भला था, मौत उसको भड़क गई है। हिंदी में क्या बोलते, गुजराती में भड़की गई। पर ऐसे मौत के फरिश्ते होते, और कई जगह पे गधे पे आते, कई जगह पे भैंस पे आते। हमारा ऐसा कुछ नहीं, बाइबल में जो बात है हम विश्वास करते हैं। तो फरिश्ते होते ये, और एक मौत है, एक हादेस, और कहे कि नरक का भी एक आत्मा है। कई जगह में नरक भाषांतर किया है, पर सही तो अधलोक कहो, या फिर ऐसे हादेस, सियोल, ऐसे करके भी जगह भी है, और एक आत्मा भी है। उसके विषय में हम आज प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुके हुए हैं और प्रार्थना करते, आज वचन का अध्ययन करना चाहते। ये मौत क्या है, ये हादिस या नरक कहते वो क्या है, इसके विषय में प्रकाश देने वाले आप हो। वचनों से बात करो, समझने के लिए सहाय करो। पवित्र आत्मा, हम आपके पास आते हैं और आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। जो पढ़ते हैं, आप समझ देना, बुद्धि देना, हमसे बात करना, सच्चाई के साथ आपके आवाज के साथ जुड़ना चाहते हैं। सहाय करना, पाप है तो क्षमा करना, अज्ञानता है दूर करना, अंधकार दूर करना, ऐसी बातें जो है जो आपको नहीं भाती हमारे जीवन से दूर कर दो। हमें शुद्ध करो, हमें पवित्र करो, समझ दो और हमसे बात करना। फिर से धन्यवाद, ये समय दिया है, संगति दिए, और प्रभु भाई बहन जो जुड़े हुए उनके लिए धन्यवाद करता हूं। हर एक को सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद। ये मौत का जो दूत है या मौत का जो फरिश्ता है, और क्या ये मौत सचमुच है या फिर खाली एक जगह है या कोई आत्मा है? ये हादेस बाइबल में जो है बात, नरक लोक कहो या अधलोक कहो, या ऐसा जगह पे जहां पे आत्मा जाते हैं, क्या वो कोई आत्मा है या कोई जगह है? उसके विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 11 पद पढ़ो तो वहां पे एक अधकुंड की बात लिखी गई, उंडे गहरे खड्डे की बात लिखी गई है। वो खड्डे में से कई सारे आत्मा जीव निकले, और उसमें पीछे एक बड़ा एक फरिश्ता निकला, दूत निकला, और उसका नाम था अबदोन या अपोलोन, विनाश का राजा, विनाशक ऐसे करके है। वो एक राजा था, ऐसा लिखा है 9 अध्याय 11 पद। अतः कुंड का दूत, अतः कुंड का एक दूत है, उन पर राजा था। देखो राजा लिखा है, तो दूत राजा, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। अपुलोन, विनाशक दूत अतः कुंड से निकला। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, एक मौत का फरिश्ता कहो, एक दूत कहो, जो गड्ढे में से निकला, ऐसे करके यूहन्ना ने देखा। तो हम ये सारी बातें कल्पना नहीं कर मानते, पर ये सचमुच की बात है। वो यूहन्ना है जिसने लंगड़े को चलता किया, ये यूहन्ना है जिसने प्रभु से बात सुनी, और अन्य जो अंतिम समय है उसके विषय में उसको प्रकाश मिला। और ये पवित्र आत्मा से भरपूर जो प्रभु का सेवक है, ये बात को देखता है कि मैंने अथकुंड से, गड्ढे से एक दूत को निकलते हुए देखा, और ये तो मौत का फरिश्ता या फिर विनाश था, राजा था, दूत था, गड्ढे में से दूत निकला, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये जगह है जहां पे बड़ा गहरा गड्ढा है, वहां से ये वहां का वो राजा है, ये ऐसा लिखा है। वो वहां का पहले से वहीं पे गड्ढे में पड़ा हुआ था, ये एक दूत पहले से वहीं पे पड़ा हुआ था, और वो तो वहां जगह का राजा था। जैसे कोई जेल में डालते हैं तो बोले ये बहुत पुराना कैदी है, ये यहाँ का डॉन है,
इसको पहले मिलना पड़ेगा भाई, फिर यहाँ पे खाना वाना मिलता है। तू उसको पहले, वो लाइन में नहीं खड़ा रहेगा, खाना पहले उसको ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ का राजा है। जैसे होता है जेल में, ऐसे ये गड्ढे में वो बहुत पुराना है, और ये है जो राजा, उसके बारे में लिखा है, वो राजा है वहां का, पर वो एक सजा भी काटता है। वो राजा नहीं है, पर वहां के सजा काटने वाला वो एक दूत, और वो वहां से गड्ढे में से उसको निकाला गया। मत्ती 11 अध्याय 23 पद में यीशु मसीह जब सेवा में थे, उसने कहा कि कफरनहूम के लोग, आपको मैंने सुसमाचार दिया, आपने विश्वास भी नहीं किया। ये कैसी बात है? मैंने ऐसे काम किए जो कहीं पे किए नहीं है, पर आपको हाय, क्योंकि ऐसे काम यदि सदोम में किए जाते तो वे कब के मन फिरा लेते, अपने आप को बोलते कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और बच जाते। पर आप कफरनहूम के लोग, आपको तो हादेस तक उतारा जाएगा। यहां पे लिखा है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। देखो, अधोलोक तक नीचे जाएगा। तो ये जो जगह की बात लगती है, फरिश्ते की बात लगती है, नीचे जाएगा, अधोलोक से भी नीचे जाएगा। हे कफरनहूम के लोग, आप क्या समझते हो आप ऊपर जाओगे? नहीं, ऐसे काम हुए जो आपको विश्वास करना चाहिए, पर आपने विश्वास नहीं किया, इसीलिए ये जो अतकुंड है उससे भी नीचे आपको डाला जाएगा, या फिर अतकुंड तक, गहरे खड्डे तक, जहां पे सारे आत्मा है, वहां तक तुम्हें उतारा जाएगा। ये जो अधलोक है या फिर खड्डा है, जहां पे मरने के बाद आत्मा जाते, कफरनहूम के लोग, उनको प्रभु ने कहा आप वहां जाओगे, गहरे गड्ढे में जाओगे। आप मत समझो स्वर्ग में ऊपर जाओगे, नहीं, आप एकदम नीचे जगह पे जाओगे। और ये जो नीची जगह है उसको प्रभु ने कहा, ऊपर को कहा स्वर्ग, नीचे को कहा अधोलोक। अधलोक। तो एक जगह है जहां पे आत्मा विश्वास नहीं करती, वो जाते हैं। प्रभु ने कहानी बताई, एक धनी था, एक कंगाल भी था। धनी मर गया, कंगाल भी मर गया। अंत समय में जो धनी था वो अधकुंड में, अधलोक में चला गया। लूका सुसमाचार 16 अध्याय 23 पद में लिखा है, और वो वहां पर, वो गड्ढे में, वो जगह में, वो बड़ा दुखी हो गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। तो ये एक जगह है जहां पे, अधोलोक एक जगह है जहां पर ये धनी जाकर बड़ा दर्द में पड़ा हुआ था। 23वां पद, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। पीड़ा थी, सुकून नहीं था। तो जो राजा अधोलोक कहो, गड्ढे में जो से निकला, वो राजा था, वो वहां पे सजा काटता था। जो जाता है वहां पे, वो वहां पे खुश नहीं होता है, वो वहां पे दुखी होता है, तड़प में होता है, पीड़ा में होता है, परेशानी में होता है। गुंडे देखे होगे जो जाते हैं, हमें लगता है बड़े सुकून में रहते होगे, नहीं, शायद पैर भी लोग दबाते होंगे, पर उसको जो बाहर का माहौल है वो तो नसीब नहीं होता है। ये जो धनी था वो भी जब मरने के बाद वो जगह पे गया, नीचे की जगह पे गया। और यहां जगह की बात की गई है कि वो जगह में ये धनी पीड़ा भुगत रहा था। यीशु मसीह भी मरने के बाद वहां पे गए थे वो जगह में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 31 पद में, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की, दाऊद ने पहले से यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर ली थी कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, तो वह अधोलोक में पीड़ा के स्थान में वहीं पे रहेगा नहीं मसीह, तो न उसकी देह सड़ने पाई। ना उसकी देह जो कब्र में होगी वो सड़ पाएगी, पर वो उठ जाएगा, वो पीड़ा के स्थान से निकल जाएगा। ऐसे दाऊद ने पहले भविष्यवाणी कर ली थी। तो ये जगह है जहां पे लोग पीड़ा में जाते, ये जगह है जहां पे एकदम नीची जगह है, स्वर्ग ऊपर है। और कफरनहूम, आप लोग जो विश्वास नहीं करते हो, आप गहरे खड्डे में जाओगे, नीचे उतारे जाओगे। तो ये जगह है जो नीची है, स्वर्ग ऊपर है। और यहां पे जगह में लोग पीड़ा, मरने के बाद पीड़ा भुगतते हैं। तो यहां पे हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 18 पद में, यहां पे लिखा है, प्रकाश के 1 अध्याय 18 पद, प्रभु ने कहा मैं जीवित हो गया,
मैं मरा भी था लेकिन मैं जीवित हुआ हूं, देखो मैं सदा के लिए जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, मैं युगानुयुग जीवता हूं। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास अब है। यहाँ पे यीशु मसीह ने दो बात कही, अधोलोक और मृत्यु की कुचिया, उन पर अधिकार मुझ मेरे पास है। यदि मैं वहां के लोगों को जो है अधोलोक में, उनको मैं छुड़ा सकता हूं, और मुझे ये भी अधिकार है, मृत्यु पर भी मुझे अधिकार मिल गया है। मौत यदि आ जाए मैं उसको जीवित कर सकता हूं। तो ये जो बात प्रभु ने जब दो कही बात, इन दोनों पर अधिकार है, तो क्या जगह की बात है या कोई फरिश्ते की बात है? हमने जो पढ़ा मौत, वो तो मौत क्या है? क्या वो फरिश्ता है? अधोलोक क्या है? जगह है। प्रभु ने कहा दोनों पर मेरे पास अधिकार है, कुचिया मेरे पास है, यानी मैं चाहूं तो मैं लोग जो मृत्यु में है उनको छुड़ा सकता हूं, जो अधोलोक में पड़े हुए उनको छुड़ा सकता हूं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 8 पद में वहां पे हम पढ़ते हैं कि एक घोड़े को मैंने देखा, यूहन्ना कहता है, और ये घोड़े पे, काला घोड़ा देखा, उस पे कोई सवार था, माफ करो, पीला फिक्का। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, पीला सा घोड़ा देखा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है। देखो उस पर कोई बैठा हुआ था, घोड़ा का नाम नहीं है, घोड़े पे कोई सवार बैठा था, और वो घोड़े पे बैठा था, भैंस पे नहीं, घोड़े पे, और उसका नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। अब यहाँ पे देखते अधोलोक पीछे पीछे चलता है, अधोलोक पीछे चलता है, और ये घोड़े पे एक सवार देखा, मृत्यु है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर, और ये दोनों को अधिकार मिले। 1/4, पृथ्वी के 1/4 पर आप विनाश कर सकते हो, तलवार से मार सकते हो, अकाल से मार सकते हो, या जंगली जानवर से आप मार सकते हो, मौत से आप मार सकते हो। पद पढ़ेंगे। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। तो ये दोनों जो है घोड़े पे बैठा हुआ, एक है जो सवार वो मृत्यु है, और उसे और उसके पीछे चलने वाला एक था, वो था हादेस या अधोलोक। दोनों को यह अधिकार मिला, आप पृथ्वी के 4 जो चौथे भाग है, आप उनको संहार कर सकते हो, मार सकते हो, तलवार से भी मार सकते हो, आपको मैंने रजा दी, छुट्टी दे दी, आप अकाल भी ला सकते हो, कर दो, आप मरी लाकर भी मार सकते हो, आप जंगली जानवर को छोड़ भी सकते हो और उनको खा सकते हो। तो ये अधिकार ये दोनों को मिला, मृत्यु को भी मिला और अधोलोक वो भी मिला। ये क्या है? अधोलोक क्या है और ये मृत्यु क्या है? जब प्रकाशित के 20 अध्याय 13 पद में पढ़ते तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो मौत मृत्यु में पड़े हुए थे वे सारे बाहर निकले, उनका न्याय हुआ, और जो अधोलोक में पड़े हुए लोग थे उनको भी निकाला गया, उनका भी न्याय हुआ। 13 पद, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक मृत्यु और अधोलोक दोनों ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे जो दिया। उन्होंने मारे थे, उनसे जो घात हुए थे, तलवार से, अकाल से, मरी से और वन पशु से। इनको दोनों को अधिकार था, इनसे जो मरे थे उनको भी अंतिम समय में, न्याय के समय में, इनको, ये सारे आत्माओं को भी, जो ये दोनों से मरे हुए थे, उनको भी निकाला गया और न्याय किया गया। तो यहां पे हम पढ़ते हैं ये मृत्यु ने जितने को मारा और अधोलोक ने जितने को मारा, ये दोनों ने जितनों को मारा वो सबको इकट्ठा किया गया और परमेश्वर के राज्य के सामने खड़े किए गए और सबका न्याय हुआ। यीशु मसीह ने अपनी सेवा के दरमियान यूं कहा कि ये जो अधोलोक है उसकी फाटक
मंडली के विरुद्ध नहीं चलेगी। मत्ती 16 अध्याय 22 पद में, माफ करो 16 अध्याय 18 पद, मत्ती 16-18। प्रभु ने कहा, पत्रस मैं तुझे वचन देता हूं और मैं आशीष देता हूं कलीसिया के सामने ये जो अधोलोक के फाटक है वो कभी प्रबल न होगे। 18 पद। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यहां पे यीशु मसीह ने कहा यह अधोलोक का सामर्थ है, अधोलोक की ताकत है जो प्रबल न होगी। तो ये जो क्या जगह की बात है या आत्मा की बात है? अब मैं 7 बात कहना चाहता हूं कि ये 2 जगह है या आत्मा है, उसके विषय में कहना चाहता हूं। ये मृत्यु ये क्या है और अधोलोक ये क्या है। 7 बातें बाइबल में से ये बात हम समझ में आता है कि ये 2 फरिश्ते हैं। यहां पे जब यीशु मसीह ने मत्ती 16 अध्याय 18 पद में कहा कि इसकी जो ताकत है, किसकी? अधोलोक की जो ताकत है, जिसको अधिकार है मारने का, वे ताकत मंडली के सामने न होगी, मंडली को वो मार न पाएगी। प्रभु ने कहा अधोलोक के फाटक में कभी वो खुलेंगे नहीं मंडली को खा जाने के लिए। 18 पद। पतरस मैं तुझसे कहता हूं और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। वो मुंह खोलेगा खा जाने के लिए, पर मंडली के एक को भी वो खा न पाएगा। तो ये पहली बात देखते, ये अधोलोक के फाटक का सामर्थ, अधोलोक के ताकत वो मंडली के सामने नहीं चलेगी। तो ये एक आत्मा है जिसका सामर्थ है। प्रेरितकाम 1:18, प्रकाशिता के 1:18, यहां पे प्रभु ने जो कहा, देखो मैं जीवित हूं, सदाकाल जीवित हूं, और ये जो अधोलोक है और ये मृत्यु है, दोनों ऊपर मैं दोनों पर अधिकारी हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हाँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। तो यहां सुनकर ऐसा लगता है कि दोनों की जगह होगी जहां की कुंजियां यीशु के पास है, और ये 2 जगह में यीशु मसीह चाहे उसको मौत में डाले, यीशु मसीह चाहे तो अधोलोक में डाले। क्या कुंजी क्या है? तो ये अधिकार है। प्रभु ने कहा ये दोनों ऊपर ये है जो सामर्थवान है, उन पर मेरे पास उन पर अधिकार है। प्रभु ने मौत को जीत लिया। तो हमें लगता है कि मौत से यीशु मसीह जीवित हो गया, तो मौत को हरा दिया। मौत क्या है? मौत उसको छू न पाया, या मौत में वो रहा नहीं, मरा हुआ नहीं रहा, पर वो जीवित हो गया। और हम कहते हैं, साधारण कहते हैं, मान लो कोई मृत्यु से जी उठा, कब मान लो कोई हॉस्पिटल में हो और बाहर निकल जाए, बोले लड़के आया, मौत के सामने लड़के आ गया, ऐसे हम कई बार बोलते हैं, मौत को हरा दिया उसने। यीशु मसीह मौत पर जय पाया हुआ है, अधोलोक पर भी जय पाया हुआ है। 1 कुरिन्थी 15:26 पद में पौलुस कहता है, ये पुराने ये नियम में भी ये बात है कि ये जो मृत्यु है वो एक शत्रु है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। मृत्यु नष्ट किया जाएगा। ऐसा लगता है मृत्यु कैंसिल होगी, ऐसा लगता है मृत्यु की ताकत खत्म हो जाएगी, फिर तो सब जिएगे अनंत तक जिएगे, तो मौत आएगी नहीं। यहां पे लिखा है मृत्यु एक शत्रु है, और मृत्यु जो है वो समाप्त हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगा। यहां पे लिखा है बैरी है। मृत्यु एक बैरी है जिसको खत्म किया जाएगा। मृत्यु वो ताकत धराता है या उसके पास सामर्थ्य है। मृत्यु या अधोलोक, इनके पास वे मंडली के सामने उनकी ताकत न चलेगी, और ये शत्रु
गिना गया है मृत्यु को। और जब हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 8 पद में, ये मृत्यु ये सवार घोड़े पे सवार था, उस पे सवार बैठा था मृत्यु, और वो उसके पीछे चलने वाला जो था वो था अधोलोक। वो चलता था, घोड़े पे कोई सवार था और ये पीछे चलता था, और ये दोनों को अधिकार दिए गए कि ये संसार में 1/4 भाग को नष्ट कर दे, खत्म कर दे। तो ये जब पढ़ते हैं तो ये चलने वाला, बैठने वाला, अधिकार पाया हुआ, शत्रु, ऐसे जब शब्दों का बाइबल में देखते हैं तो यूं लगता है कि ये कोई स्थान की बात नहीं हो रही है, ये कोई फरिश्ते की बात हो रही है, दूत की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, जो चल रहा है, बैठ रहा है, अधिकार में है, और यीशु मसीह को भी ये दोनों पर अधिकार है। और एक बात देखते हैं, ये क्या है दोनों। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 पद में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। दोनों को आग की झील में डाला गया। पढ़ने में शायद ऐसा लगे ये 2 जगह होगी, वहां उनको दोनों को फेंका गया, पर यहां पे लिखा है मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाला गया। वही अंतिम या दूसरा मौत है। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। तो यहाँ पे ये दोनों का भी न्याय हुआ, अधोलोक का भी और मृत्यु का भी न्याय हुआ। दोनों को एक ही दिन में आग की झील में डाला गया। ये क्या है? शायद पढ़ने में ऐसे लगे वो जगह खत्म हो गई, अभी वहां पे कोई आने वाला नहीं है, इसीलिए खत्म हो गई। पर यहाँ पे दोनों के नाम का जिक्र फिर से हम पढ़ते, मृत्यु और अधोलोक। यीशु मसीह ने कहा दोनों की कूंची मेरे पास है, और बाइबल में जैसे हमने पढ़ा कि दोनों ने उनमें जो मरे हुए थे लौटा दिए। और यहां पे और पढ़ते हैं ये अधोलोक और जो मृत्यु है, दोनों, एक तो घोड़े पे सवार और दूसरा पीछे चलने वाला, यहां पे पढ़ते उनका न्याय भी हुआ। ऐसे लगता है ये क्या जगह है या दोनों फरिश्ते हैं। और एक बात पढ़ते हैं यशाया 28 अध्याय 15 पद। संसार में पहले लोग ये दोनों की भक्ति करते थे, यानी कहते थे हे मौत मैं तेरे को विनती करता हूं, देख मौत तू मेरे घर में मत आना, मेरे घर को परेशान मत करना, किसी की मृत्यु ना हो जाए तो तू बोले तो मैं लड्डू दे दूं, पेंडा दे दूं, 4 रस्ते पे यज्ञ दूं, तू मेरे घर पे मत आना। कई लोग उसको प्रसन्न करने के लिए उससे बात करते रहते हैं। यशाया 28 अध्याय 15 पद। तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी। देखो लोग मृत्यु से बात करते थे, वाचा बांधी थी, और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। देखो अधोलोक से भी एग्रीमेंट किया, बातें हुई है कि आप प्रबल मत होना, आपको जो चाहिए वो दे देंगे। पहला आएगा बच्चा आपको अर्पित कर देंगे, मान लो खेत हुआ तो आपके भक्ति के लिए दे देंगे, आपको सब कुछ समर्पित कर देंगे। क्यों? मौत आप और अधोलोक आप दोनों मेरे घर में मत आना। 15 पद। तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी है और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएंगे। तो ये लोग ने सोचा कि जब बाढ़ की तरह परेशानी आए, जीवन में बड़ी दिक्कत तकलीफ आ जाए, नष्ट होने तक सोच आ जाए, खत्म हो जाएंगे, ऐसे दिन आए, उससे पहले एक काम करते। क्या? बोले मौत के साथ, अधोलोक के साथ अपने एक करार कर लेते, एक वाचा बांध लेते, उनके साथ मिल लेते, शायद वो समय ही हमें कुछ छुए नहीं। 18 पद। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है, हे मेरे लोग, आपने ये दोनों के साथ जो बातें करी है, वाचा बांधी है कि हमें मत छूना, संसार में जाना है तो जाना, दोनों अधोलोक और मृत्यु आप दो मेरे घर में मत आना, आपने जो वाचा बांधी है वह टूट जाएगी, एक बार टूट जाएगी, परमेश्वर कहता है। और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह आपने न कहा होगा कि देख अधोलोक मुझे खाने मत आना, मेरे को बर्बाद मत करना, तो मैं हर रोज ये तेरे में करूंगा, काम करूंगा, आरती करूंगा, भक्ति करूंगा, रोज तू बोले वो सब कुछ दूंगा, सुबह खाना भी तेरे को परस दूंगा, मेरे घर पे मत आना। तुमने जो वाचा बांधी है, परमेश्वर कहता है वो टूट जाएगी
और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। वो न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के और समान जब बढ़ आए विपत्ति बाढ़ तक बढ़ आएगी, तब तुम उसमें डूब ही आप जाओगे। डूब जाओगे, वो आपको बचाएगा नहीं। कौन? मौत की आपने भक्ति करी, रोज मौत को प्रार्थना करी, मृत्यु। तो यहाँ एक ऐसे पढ़ने में लगता है कि ये जगह नहीं है, पर ये एक फरिश्ता है मौत का। ऐसे लगता है यह लोग से विनती लोग जब करते तो वो लोग मानते कि ऐसा कुछ है, कोई जो आ जाता है, प्रबल होके खा जाता है। 8 अध्याय 19 पद यशाया। पहले के समय में लोग जब जीवन में तकलीफ आती थी, लोग इज़राइल के लोग वे मौत के पास जाते थे, मौत के फरिश्तों के पास जाते थे। और जो लोग आत्माओं के संगी होते थे, शैतान के साथ जिनकी व्यवहार होता था, उनके पास जादू टोना करने जाते थे पहले के लोग। 19वां पद। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, हाँ। जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या सच्चा जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर जीवित है, क्या उसको नहीं पूछना है? क्या जीवितों के लिए क्यों मुर्दों से पूछना आप चाहिए? मृत्यु लोग मृत्यु से बात करने जाते हो? मरे हुए आत्माओं के साथ क्यों बात करने जाते हो? जो जीवित परमेश्वर है उसकी राय, उसकी सलाह, उससे बात क्यों नहीं करते हो? तो यशाया को प्रभु ने कहा, लोगों को कह दे कि आप मौत के पास मत जाओ बात करने, विनती करने, ना उनके साथ कोई मेल रखो। तो पहले के समय में लोग ये मृत्यु और अधोलोक से लोग करार करते थे, वाचा बांधते थे, बात करते थे कि यदि काम हो जाएगा मैं इतना इतना दूंगा। तो पहले ये हम देखते हैं कि ये अधोलोक और मृत्यु दोनों का नाम का जिक्र साथ साथ में देखते हैं। बैठा हुआ घोड़े पर वो मृत्यु, चलने वाला पीछे अधोलोक, दोनों का न्याय हुआ, दोनों को अग्नि में डाला गया, दोनों की कुचिया यीशु के पास है। यहां पे देखते दोनों से लोग विनती करते हैं, हमारे घर में मत आना, जब तकलीफ आ जाए तो तुम मत हमें छूना। और एक बात देखते हैं, रोमन की पत्री 5 अध्याय 14 पद में पौलुस कहता है ये मृत्यु पहले से राज करता था। तो यहां पे एक जगह नहीं दिखती है, पर ये राज करने वाला कोई राजा हो वैसे लगता है। 14 पद। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। देखो, मृत्यु राज करता था किन लोगों पर? जो लोग के पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। आदम जैसा पाप नहीं किया था फिर भी मरे। आदम ने तो बहुत बड़ा पाप किया। उसने परमेश्वर देखकर, परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर के साथ चलने वाला आदमी, परमेश्वर उसके साथ बात करता था, संगति में रहने वाला आदम। आज तो कई लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते, तो कोई बात नहीं, पर आदम तो सुन रहा था, परमेश्वर की आवाज साफ जानता था। उसने परमेश्वर की बात को अनसुना किया, ये बड़ा पाप किया, वो तो मरा। पर साधारण लोग जो परमेश्वर के साथ संगति ही नहीं थी, उन लोगों, सारे लोग, बड़ा पाप नहीं किया था, वैसे भी उन पर मृत्यु ने उन पर भी राज किया। 21 पद, 5 अध्याय रोमन 21 पद। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। देखो, पाप फैलता रहा, मृत्यु राज करता रहा। परमेश्वर की आवाज लोग सुनते थे, अनसुना करते थे, मौत आती थी। परमेश्वर की आवाज सुनते थे, कई बार सुनते थे, नहीं सुनते थे, पाप करते थे, आज्ञा भंग करते थे, मृत्यु राज करता रहा। तो यहां पे लिखा है मृत्यु ने राज किया। तो ये जो है वो राज करने वाला एक फरिश्ता लगता है इसको। और बाइबल में जैसे हमने पढ़ा कि ये तो बैरी है, ये मौत एक बैरी है। मौत ये एक फरिश्ता है जो घोड़े पे सवार था, और ये मौत को अधिकार दिया गया, तू इतने इतने लोगों को ऐसे तरह से मार सकता है। प्रभु ने कहा पर मेरे पास अधिकार है, ये दोनों पर अधिकार है। आप मुझे विनती करो, नहीं ये अधोलोक से और मृत्यु से विनती करो कि आप हमें बचा लेना, या हमारे ऊपर मत आना, हमारे घर में मत आना। यीशु मसीह ने कहा ये दोनों के अधिकार मैं हूं। प्रकाश वाक्य 20 अध्याय 6 पद। धन्य और पवित्र वह है
जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। जब यहां पे लिखा है दूसरी भी मृत्यु है, और ये यहां पे लिखा है दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं है। मसीह भाई बहन वो पहले मृत्यु में मर जा सकते हैं, मरते भी है। हम जानते हैं कि सारे जो क्रिश्चियन भी होते हैं उनको भी घात किया जाता है, वो भी मर जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं। ये पहला मृत्यु। और दूसरा मृत्यु ये है जब न्याय होने के बाद डाला जाएगा नरक में। यहां पे लिखा है धन्य वे है, पवित्र वे है जिन पर दूसरे मृत्यु का अधिकार न होगा। तो पहले मृत्यु का अधिकार हम पर है। प्रभु ने कहा यूहन्ना 8 और 24 पद में, आप जब मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो आप पाप में हो, और पाप में हो इसीलिए आप मृत्यु होगी। और लिखा है इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। तो कई लोग पाप में मरते हैं, कई लोग माफी में भी मरते तो है। परमेश्वर से मान लो माफी पाई हुई है फिर भी मरते हैं। कई लोग मरते हैं पर पाप की वजह से मरते हैं, और मरते हैं तब पाप में ही मरते हैं, माफी मिली ही नहीं, ऐसे ही मर जाते हैं। प्रभु ने कहा यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो आप मरोगे। मौत सबको आती है, आदम से लेकर मूसा तक। मूसा आदम समान पाप नहीं किया, फिर भी मौत ने राज किया, राज करता है, और मौत अब तक राज करती है। वो बैरी है, उसका अंतिम उसको नष्ट करना ये आवश्यक है। तो ये मौत है जो वो एक फरिश्ता है, और वो मारता है। जो पापी है उसको भी मारता है, जो माफ किए जाते हैं उन पर भी वो अधिकार तो चलाता है। यीशु मसीह को भी मार दिया, जैसे मत्ती इब्रानी पत्री 2 अध्याय 14-15 पद में पढ़ते। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी इंसान है, लहू और मांस के बने हुए इंसान है, ये सारे लोग, हम मनुष्य, सब पर यह मौत मंडरा रही है। 14-15 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हम सब ने मांस और लहू के ही बने हुए हैं, तो वह आप भी उनके समान यीशु उनका मसीह भी हमारे समान हो गया। सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। देखो और जितने यहाँ पे शब्द है शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे देखो जीवन भर मृत्यु है उससे लोग डरते हैं, जीवन भर डरते हैं कि मौत ना आ जाए। फिर जब मौत आने लगती है तब लोग विनती करते हैं, मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसी आगे झुक जाऊं, मौत को ही शायद विनती कर लूं, मौत तू मेरे घर पे मत आना, मत लेके जाना, मत इसको लेके जाना, तू बोले वो मैं करूंगा, जीवन भर करता रहूंगा। लोग मौत से डरते हैं। तो ये एक फरिश्ता है जो जिससे लोग डरते थे, डरते हैं। उसने राज किया और ये राज करता भी है। भजन संहिता 89 89 48 पद। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? ऐसा कोई है जो अमर रहेगा? मौत के सामने लड़ते लड़ते लोग हार जाते हैं। क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? कोई बचा सकता है? ये दो जब पढ़ते, मृत्यु भी है अधोलोक भी है, दोनों को साथ में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरी आज्ञा यदि कोई मानता है तो मौत न देखेगा। जब कहा यूहन्ना 8 और 51 पद में, प्रभु ने कहा मैं सच सच कहता हूं जो मेरी आज्ञा मानता है वो मौत को न देखेगा। तो ये मौत क्या है जो दिखाई देता है? ये मौत क्या है जो राज करता है? ये मौत क्या है जिससे सारा संसार के लोग डरते हैं? आदम समान पाप नहीं किए फिर भी वे शिकार हो गए, और कौन है अपने आप को मौत से बचा सके? तो मौत क्या है? ये एक फरिश्ता है। प्रभु ने कहा मेरे लोग आप मेरी आज्ञा मानोगे तो आप मौत को न देखोगे, तो फरिश्ते को न देखेंगे, ऐसे हम पढ़ते हैं। यशाया उसका 38 अध्याय 18 पद। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, अधोलोक
धन्यवाद नहीं कर सकता न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती और है। न मृत्यु तेरी स्तुति करता है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। और जो वहां पे पड़े हुए वे तेरी आशा नहीं रख सकते हैं, या फिर तू कुछ करेगा ये सोच भी नहीं आती है। इतनी बेरहमी से कहूंगा वहां लोग चले जाते कि आशा रहती ही नहीं, ऐसे सताया जाता है, वैसी पीड़ा रहती है कि आप यही सोचते हो कि अभी कब न्याय होगा। एक ही बात देखते रहते हो, जब फैसला हो गया ऐसे ही लगता है कि भाई फैसला हो गया, अब मेरा कोई उद्धार नहीं है, आशा चली जाती है। ऐसी ये जगह, ऐसे ये आत्माएं है जहां पर आप स्तुति नहीं कर सकते हो, धन्यवाद नहीं कर सकते हो। पीड़ा के स्थान में मान लो कोई बीमार है तो कभी धन्यवाद भी नहीं कर पाएगा, घुटनों पे प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा, बर्बाद हो जाता है, वो कभी भी स्तुति नहीं कर सकता है। तो यहां जो पीड़ा का स्थान को या पीड़ा देने वाला आत्मा को इंसान स्तुति नहीं कर सकता है। रोमन की पत्री 6 अध्याय 9 पद में लिखा है, क्योंकि वह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, हाँ। उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने देखो की। एक बार मृत्यु होती है फिर प्रभुत्वा मृत्यु की नहीं रहती है। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो आदम से जो मृत्यु आई तो सबको ही मृत्यु आएगी, क्योंकि हम सारे आदम के बच्चे हैं, कोई भी बच नहीं पाएगा। आदम का एक श्राप जो चलता है वो चलता रहेगा। मिट्टी है तू, मिट्टी में मिल जाएगा। मौत सबको आनी है और मरने वाले सब है। कई लोग पाप में मरते, कोई लोग विश्वास में, प्रभु में विश्वास करते करते, भक्ति करते करते, आराधना करते करते प्रभु उनको माफ कर ऐसे करके मरते हैं। हमें जब हंसते हंसते प्रभु पर विश्वास करते मरते तो दूसरी बार मौत नहीं हमारे पर राज कर सकती। एक बार यहां तो मरते हैं, पर यहां पे जो लिखा है 10वां पद में, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, हाँ, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। और 9वां पद, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से हम जी ये उठकर जानते हैं यीशु मसीह जीवित हुआ, फिर मरने का नहीं, वो फिर मरने वाला नहीं है। उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने तो की। मृत्यु की प्रभुत्वा अब तक है, रहती है जब तक हम संसार में है और आदम की वजह से श्राप में है। इसीलिए मौत तो आएगी ही आएगी, और वो एक फरिश्ता है, वो जीतेगा, वो जीतता है। पर एक समय आएगा यदि हम विश्वास में रह के मरते हैं तो दूसरी बार हम धन्य है। लिखा है दूसरी मौत कभी नहीं आ पाएगी, वो दूसरी बार हमें मार नहीं सकता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 पद जो हमने पढ़ा, यहाँ पे मृत्यु और अधोलोक में जो मरे हुए थे, ओके, यहाँ पे लिखा है 14 पद, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। देखो, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। तो जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जो शत्रु है, बैरी है, मृत्यु, उसको नष्ट किया जाएगा। ये मृत्यु और अधोलोक, ये दो जो है जिसके विषय में हमने पढ़ा, दोनों को आग की झील में डाले गए। आग की झील में तो इंसान गए थे, आग की झील में तो शैतान जाता है, आग की झील में तो जो पशु था वो गया, और आग की झील में जो झूठा नबी था वो गया, जाने वाला है। यहाँ पे मृत्यु और अधोलोक की भी बात की गई है कि लोग जिसको विनती करते थे, जो लोग पूजा करते थे, कहते थे कि हमारे पास मत आना, ये अधोलोक और मृत्यु। कई बार हम ये दोनों शब्द बाइबल में पढ़ते हैं। नीति वचन 5 अध्याय 5 पद, 7 अध्याय 27-26 पद, यहां पे यूं लिखा है, जब कोई आपको ललचाता है तब आप फंस जाते हो और आपको पता नहीं आप कहां जाते हो, तो आप मृत्यु के कमरे तक पहुंच जाते हो। 5वां पद, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, हाँ, और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब लोगों को पाप करते, लालच में जाते हैं, तब वे पता नहीं चलता है हम कहां पे जा रहे हैं। चलते 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 वे मौत के पास खड़े हो जाते हैं और उसके कदम अधोलोक तक पहुंच जाते हैं।
जहां पे वे खड़े हैं। 7वां अध्याय प्रकाश ये नीतिवचन। नीतिवचन 7:27। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। जब आप पाप में रहते हो तो आप पता नहीं चलता आप कहां चले जाओगे, आप अधोलोक तक पहुंच जाओगे, आप नहीं जानते हो कि आप मृत्यु तक चले जाओगे। तो यहाँ पे अधोलोक और मृत्यु की बात की गई है। 26 पद, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा बहुत मारे से पड़े हैं, लोग मारे गए हैं, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या हो गई है। तो ये सिर्फ एक जगह ही नहीं है, पर यहां पे ले जाने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए ऐसे ताकत है, ऐसे आत्मा है जो आपको मौत तक लेके जाता है, ऐसी जगह पे लेके जाता है जहां पे आपको दर्द होता है। और यहां पे लिखा है अनगिनत लोग वहां पे पहुंच गए हैं। 26 पद, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या हो गई है। अनगिनत समान लोग उसमें फंस गए हैं। तो ये जो आज हमने जो पढ़ा, ये मृत्यु और अधोलोक, ये दो, एक तो हमने जो पढ़ा कि कफरनहूम, क्या तुझे स्वर्ग तक उठाया जाएगा? नहीं, अधोलोक तक नीचे डाला जाएगा। तो अधोलोक सही में तो जगह भी है, और वहां का एक राजा भी हमने पढ़ा कि अधकुंड से कोई निकला, एक राजा निकला। तो वो जहां जिसको अधिकार भी मिला, हमने प्रकाश के 6 अध्याय पढ़ा, अधिकार भी उनको मिला। घोड़े पे सवार था मृत्यु, पीछे चलने वाला अधोलोक था। ये दोनों जैसे फरिश्ते हो, आत्मा है, ऐसे हम पढ़ते हैं। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग का द्वार, जब प्रभु ने कहा मैं देखो मैं द्वार हूं, तो क्या वो द्वार है? हाँ, स्वर्ग में जाने के लिए हमें यीशु की अनुमति आवश्यक है। जब तक यीशु मसीह हमें बुलाता नहीं है, तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। वैसे यहां जो खड़े हुए हैं, ये द्वार पर खड़े हुए अधोलोक के, ये एक राजा है। और मृत्यु में भी मरे हुए, मृत्यु भी अब तक चलता है, आदम से लेकर अब तक उसका राज चलता है। मसीह लोगों पर नहीं चलता है, जो क्रिश्चियन हो गए उन पर नहीं चलता है, यीशु की आज्ञा मानते हैं उन पर उनका राज नहीं चलता है। उनको मारा दिया जाता, क्रिश्चियनों को मार दिया जाता है, पर पाप में नहीं मरते हैं, वे विश्वास में मरते हैं। और संसार के लोग पाप में मरते हैं, और वो एक राजा है और ये मृत्यु, ये बैरी है। और ये दोनों की बात हमने जो बाइबल में यदि आप पढ़ोगे तो मृत्यु और अधोलोक, मृत्यु अधोलोक दोनों का नाम का जिक्र बार बार हम पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ एक जगह ही नहीं, पर ये वहां के, वो इलाके के फरिश्ते हैं। और धरती पर तो मौत है जो घूमता रहता है, और पाप में जितने भी है उनको शिकार करता है, और कई लोगों को उसने मार गिराया है, और जितनों को उसने मारा है मृत्यु ने मारा है। जो पाप में होते उन पर मृत्यु राज करता है, और जितनों को भी मारा है वे सारे अधोलोक में या हदेस में चले जाते हैं। पर वहां पे एक पड़ा हुआ एक है जो राजा है वहां का, वो भी अंतिम समय में निकलेगा। वो भी एक राजा है, मृत्यु भी एक राजा है। मृत्यु ने भी राज किया संसार में पापियों पर, और पाप नहीं किया उनको भी उसने मारा। पर मसीह में जो चलते हैं वे, उन पर दूसरी बार मौत नहीं आएगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये एक सच्चाई है कि जगह भी है, और ये दो फरिश्ते भी है, और ये संसार में है, राज करने वाले संसार में है। और अधोलोक में एक दूत है, वो भी वहां का राजा है, और उसे भी एक बार छुड़ाया जाएगा, वो वहां का राजा है। और धरती पर जो मौत का फरिश्ता कहो वो भी है। पर ये साथ दोनों, ये शैतान के ही आत्माएं, उसके ही लोग में से है। ये दोनों का भी न्याय होगा। प्रभु ने कहा ये दोनों पर मुझ पे में, मेरे पास दोनों की कुचिया है, अधिकार है। प्रेज़ लॉर्ड। जब प्रभु ने कहा कि मैं स्वर्ग की कुचिया पत्रस तुझे मैं दूंगा, तो पत्रस को कुचिया मिली जाने के लिए। ऐसे ही ये दोनों को जो
फरिश्ते हैं, ये जो मृत्यु और अधोलोक, ये दोनों पर अधिकार प्रभु के पास है। अंतिम बात पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद। परंतु डरपोकों डरपोक है और अविश्वासियों अविश्वासी भी है और घिनौनों जिन्होंने और हत्यारों हत्या करने वाले, और व्यभिचारियों व्यभिचारी वाले, और टोन्हों और टून हो मूर्ति करने वाले, पूजकों मूर्ति पूजक वाले और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो ये जगह जलती रहती है, यही दूसरा मृत्यु है। यहाँ पे कौन कौन जाने वाले, तो यहाँ पे लिखा है सारा बात जो हमने पढ़ी। तो ये ऐसे लोगों के लिए अंतिम जगह है, और अंतिम जो शत्रु भी है उसके लिए भी, मौत जो है उसके लिए भी यही पीड़ा के लिए वो भी जाएगा। तो ये जगह जलाने की जगह जलाने की लिए बात नहीं है, पर इंसानों को, फरिश्तों को जलाने की ये जगह है, जहां पे ये अधोलोक का जो दूत है या फिर मौत एक जो दूत है, इन दोनों को भी वहीं पे आग की झील में डाला जाएगा। आमीन। तो वो सबको नष्ट किया जाएगा। ये दूसरी मृत्यु है। तो सिर्फ ये अधोलोक एक जगह ही नहीं, पर वहां पे पड़ा हुआ एक है राजा, वहां का है, अधकुंड से निकाला जाएगा, वो भी एक दूत है। और मृत्यु भी संसार में आज भी घूमता है, वो भी है जो लोगों को मारता है। दोनों का भी न्याय होगा और इन दोनों को भी नरक में डाला जाएगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आशा रखता हूं आप समझ पाओगे, और शायद आपको सवाल भी है तो आप कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए, और हम ये आपके वचन से अध्ययन करते करते ये समझ में आया, ये दोनों को अदल कुंड में, आग की झील में डाला गया। न्याय हर एक का हुआ, और ये दोनों का भी अंतिम में न्याय हो गया, उनको डाला गया। ये भी हमने पढ़ा कि सवार घोड़े पे सवार होगा वो मौत होगा, उसके पीछे चलने वाला भी होगा, छोड़ा जाएगा, निकाला जाएगा। वो अधकुंड का राजा, वहां का अधिकारी, उसका भी न्याय प्रभु आप करने वाले हो। जो लोग पाप में मर जाते हैं वो वहां जाते हैं, अधोलोक में जाते हैं। वहां का भी एक बादशाह राजा पुराना है, ये हमने आपके वचन से पढ़ा। सिर्फ जगह ही नहीं, पर वहां का एक राजा भी है। और मृत्यु सिर्फ शारीरिक अवस्था ही नहीं, पर वो राज करने वाला, आदम से अब तक राज करता है, वो एक फरिश्ता भी है और वो शत्रु भी है। ये भी हमने प्रभु वचन से पढ़ा। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करो समझने के लिए। और संसार के लोग जो डरते हैं ये मौत के फरिश्ते से और ये अधोलोक के राजा से, लोग डरकर विनती करते, उनके साथ बातें करते और उनको अपना भगवान बनाकर पूजा भी करते हैं और अपनी उनके साथ करार वाचा भी मानते हैं। पर प्रभु हमने आपके वचन से देखा, आपके पास ये दोनों पर अधिकार है। हम आपसे यीशु मसीह डरते हैं और आप न्याय करोगे और ये दोनों को भी डाल दोगे। ये भी आपके वचन से हमने पढ़ा। धन्यवाद ये बातों के लिए, और प्रकाश और समझ हर एक को, मेरे भाई बहनों को देना, ये बात बोई जाए, फिर से सुने और साफ साफ समझ पाए। सहाय करना पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे धरती पर भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज मैं देना। जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को प्रभु क्षमा करो। पैसे में मत आने दो, पर बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शेयर करना। आमीन। Shalom, shalom, shalom.
Shalom.